हेलो एवरीवन, दिस इज उमेश शब्बीर। दोस्तों, विराट कोहली ट्रेविस हेड को देखकर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। जब भी ये उनको आउट करते हैं तो ऐसे भाईजान यंग विराट कोहली उनके अंदर एक नज़र आता है जो कि बहुत जज्बाती हुआ करता था, जो कि प्लेयर्स को आउट करने के ऊपर फुल जश्न मनाता था। इतना बॉलर भी जश्न नहीं मनाते थे, कैप्टन भी नहीं मनाते थे, पूरी टीम में कोई इतना जज्बाती नहीं होता था जितना विराट कोहली होते थे। और अभी ट्रेविस हेड को आउट करने के ऊपर भी उनका सेम रिएक्शन होता है। इसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि यार इन दोनों के दरमियान कोई फड्डा चल रहा है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें करते हैं विराट कोहली। कोई उन्होंने ऐसी बात कर दी होगी। तो भाई एक बात आपको बताता चलूँ, विराट कोहली, शुएब अख्तर, मिचेल जॉनसन, इस तरह के कुछ जो प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में होते हैं ना, इनसे जानबूझकर कोई पंगा नहीं लेता कि यार अगर इनसे पंगा लिया ना तो ये उल्टा पड़ेगा, ये अपनी बॉलिंग से बैटिंग से हमें बहुत ज़्यादा डराएंगे। कोई बैट्समैन है इस तरह का तो वो सिक्सेस लगाएगा, बहुत ज़्यादा मारेगा, और बॉलर है तो वो बाउंसर मार मार के हमारा हशर बुरा कर देगा। सो विराट कोहली के साथ फड्डा कोई नहीं है ट्रेविस हेड का। विराट कोहली का पर्सनल फड्डा आपको बहुत ही कम नज़र आएगा। गौतम गंभीर से जो उनका जो इशू चल रहा था उसमें तो पॉलिटिक्स ही और थी। बट ज़्यादा जो विराट कोहली को अगर आप देखेंगे तो वो इसी चीज़ पे फड्डे लेते हैं कि कौन इंडियन टीम को धमका रहा है या कोई कौन इंडियन टीम के बारे में कोई गलत बात कर रहा है। अब ट्रेविस हेड ने कहीं पे धमकाया नहीं है, कोई गलत बात नहीं की है, कोई गाली नहीं दी है, लेकिन ट्रेविस हेड इंडियन टीम के लिए हमेशा पनौती साबित हुआ है। इस बंदे को जहाँ पर भी आप देखेंगे ये फ्लॉप नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही ये इनके बारे में तो ये फेमस था कि ये ब्लू जर्सी देखकर वैसे ही पागल हो जाता है। लाइक वो जो बुल होता है ना, जब उसको रेड कपड़ा दिखाया जाता है वो अग्रेशन में आ जाता है और उसकी तरफ भागता है। ये इसका ना इंसानी ज़ेन में इसका ये हिसाब है कि ये ब्लू जर्सी देखता है तो ये पागल हो जाता है। तो ट्रेविस हेड के बारे में ये बात कंसीडर की जाती है कि यार जब भी इंडिया के सामने आता है, कहीं किसी को भी परफॉर्म ना करे, इंडिया को आके बहुत ज़्यादा ठोक जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर भाई विराट कोहली को बहुत गुस्सा है कि 2023 का वर्ल्ड कप था, इस बंदे ने हमें वो हरवा दिया। आता है हमारे साथ सीरीज़ खेलता है, वहाँ पर हमें पेल देता है। तो इस चीज़ को लेकर भाई विराट कोहली बहुत गुस्सा होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली विराट कोहली या आरसीबी के सामने तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। आरसीबी के बॉलर्स के सामने वो टिक भी नहीं पाते हैं। और मुझे ये भी नहीं पता कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ट्रेविस हेड को इतने ज़्यादा चांसेस क्यों दी जाती है। हालांकि रिसेंट में उन्होंने कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज भी दी हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल ही वो फ्लॉप बैट्समैन है, अच्छे परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी हैं। लेकिन ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो इनका रिकॉर्ड अच्छा सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट है, बाकी दूसरी टीम्स के अगेंस्ट इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। और अभी भी रिसेंट वर्ल्ड कप हुआ, वो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जिससे वो खुद को जस्टिफाई कर सकें। इवन इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया है वो पहले राउंड से ही बाहर हो गई। तो जो बैट्समैन भाई अपनी टीम को यानी जिम्बाब्वे के आगे भी नहीं जितवा सका कि जिम्बाब्वे आगे चली गई, ऑस्ट्रेलियन टीम पहले ग्रुप से बाहर हो गई, मैं तो उसको बैट्समैन नहीं मानता। तो आज तक वो अगर 2023 के वर्ल्ड कप की फाइनल की परफॉर्मेंस पे खेली जा रहा है तो ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की जो इस वक्त लेवल है उस चीज़ को भी एक्सपोज करता है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का जो लेवल है वो कितना नीचे गिर चुका है। तो भाई कोई भी पर्सनल ऐसा फड्डा विराट कोहली का और ट्रेविस हेड का नहीं है। सिर्फ विराट कोहली को हर उस बंदे से इशू है जो इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म करता है। जैसे बहुमा ने इंडिया को टेस्ट सीरीज हराई थी और उसके बाद उन्होंने बहुत जश्न मनाया था। तो ओडीआई जब सीरीज स्टार्ट हुई थी तो विराट कोहली ने फिर उसको काफ़ी आगे लगाया था, उसके विकेट लेकर काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया था। तो पर्सनली विराट कोहली का कोई ऐसा इशू नहीं होता। जितना भी वो फड्डा लेते हैं वो सिर्फ अपने मुल्क के, अपनी जर्सी के अगेंस्ट लेते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।